नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार महागठबंधन में लोकसभा 24 के चुनाव को लेकर जो सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इस घटनाक्रम में आज विजय कुमार चौधरी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और बड़ा दावा भी किया है। विजय चौधरी ने आज साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उस पर 16 से कम सीटों पर मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहली बार एक बड़े नेता ने, जो कि नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी है, उसने दावा ठोक दिया है कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 16 पर उसकी जीत हुई थी। तो ऐसे में अब जब मौजूदा चुनाव होने वाले हैं तो कम से कम 16 सीट तो महागठबंधन में जेडीयू को चाहिए ही चाहिए, और ये उनका जो दावा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा विजय चौधरी का मानना है। तो जेडीयू की तरफ से एक वरिष्ठ नेता के द्वारा जो ये दावा किया गया है, तो माना जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार की भी सहमति हो सकती है, और इसीलिए जब नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटों का दावा ठोक दिया है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए हो सकती है। क्योंकि देखिए, बिहार महागठबंधन में जेडीयू ने आज साफ कर दिया है कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और जेडीयू भी है, तो ऐसे में जेडीयू का जो गठबंधन है वो केवल और केवल आरजेडी के साथ है। ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, लेफ्ट को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका फैसला आरजेडी को करना है। यानी कि बिहार में मुख्य तौर पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीटों का बंटवारा होगा और उसके बाद आरजेडी अपने कोटे से कांग्रेस और लेफ्ट को टिकट देंगी, यानी कि सीट देंगी। और ऐसे में जब विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू 16 से कम सीट पर मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है उसमें से बचते हैं केवल 24 लोकसभा सीट, और 24 में से भी कांग्रेस ने दावेदारी ठोक दी है 10 सीटों पर और लेफ्ट ने ठोक दी है दावेदारी 6 सीटों पर। तो ऐसे में लालू की टेंशन इसमें बढ़ने वाली है, क्योंकि कम से कम अगर हम मान लें कि कांग्रेस अगर 10 सीटों की उसने मांग तो अभी फिलहाल की है, लेकिन अगर कम से कम सीटों पर भी वो मानने को तैयार होती है तो कम से कम 4 सीट से कम पर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और लेफ्ट पार्टियों को भी 1 से 2 सीटें दी जा सकती हैं। यानी क्या बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी अब 50% भी टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि 50% सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी, और ये संख्या होती है 20। तो क्या 20 से कम सीटों पर लालू की पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या इस पर लालू तैयार हो जाएंगे 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? ये आज का पहला बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू की ने जो अपनी स्थिति जो स्पष्ट कर दी है, तो इसके बाद अब माना जा रहा है कि दबाव की राजनीति नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अब आरजेडी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर साफ तौर पर की जा रही है। और ऐसे में फैसला लेना है आरजेडी को कि वो अब क्या करती है और कांग्रेस को कितना दबाने में वो कामयाब हो पाती है। क्योंकि कांग्रेस की मांग जो 10 सीटों की है, उन्होंने मांग की है कि हमें 10 सीट चाहिए। उनका दावा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, जो अभी चल ही रहा है, उसमें जो 40 सीटें पर चुनाव हुआ था उसमें से केवल 1 सीट जो महागठबंधन के पास आई थी 2019 में, वो कांग्रेस के पास आई थी। इसीलिए कांग्रेस जो है वो 10 सीटों पर दावा ठोक रही है। तो ऐसे में अब ये गतिरोध जो है वो महागठबंधन में वो अब आगे बढ़ता और गहराता जो है वो नजर आ रहा है। जेडीयू अगर 16 सीटों से कम पर नहीं मानती है तो फिर लालू प्रसाद को सोचना पड़ेगा कि वो आखिर कांग्रेस को कितनी कम सीटें दें, कांग्रेस को कितने कम से कम सीटों पर वो निपटा सकते हैं, या फिर लेफ्ट पार्टियों को भी कितने कम से कम सीटों पर निपटा सकते हैं। ये लालू के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े दावे के बाद अब जो गतिरोध है बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर वो और
गहरा गया है और क्या लालू के पास इस मुसीबत और इस चुनौती को पार करने के लिए क्या उनके पास कोई प्लान है, ये बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये यात्रा जो है वो निकलने वाली है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी एक ट्वीट करके कांग्रेस की हालत को लेकर तंज कसा है। दरअसल गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि किस तरीके से जो क्षेत्रीय दल है जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां पर कांग्रेस को समाप्त करने की या फिर कांग्रेस को ही उखाड़ फेंकने का पूरा षड्यंत्र क्षेत्रीय दलों के द्वारा किया जा रहा है। और इसको लेकर गिरिराज सिंह ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। गिरिराज सिंह की मान लें तो उनका दावा है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को बहुत ज्यादा भी अगर मिलेगा तो केवल 4 सीटें ही महागठबंधन में उनको दी जाएंगी। इसी तरीके से गिरिराज सिंह का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 8 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है। उसी तरीके से दिल्ली में 7 में से 2, पंजाब में 13 में से 3, बंगाल में गिरिराज का दावा है कि 42 में से केवल 1 या 2 सीटें ही कांग्रेस को ममता बनर्जी की पार्टी के तरफ से दी जा सकती है, जो कि सबसे बड़ा एक उलटफेर जो हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा सीटें मिले, लेकिन वहां पर कांग्रेस की जो हालत है उसको लेकर गिरिराज सिंह का दावा है कि 42 में से 1 सीट भी मिल जाए कांग्रेस को लड़ने के लिए तो वो भी गनीमत है। और साथ ही झारखंड के 14 सीटों में कांग्रेस को केवल 4 सीटें ही दी जा सकती है। यानी कि हिंदी पट्टी के जो मुख्य प्रदेश है जिसमें आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और झारखंड और साथ में फिर बंगाल भी है, उसमें अगर बात कर ले तो अगर आप इसको आंकड़ों को जोड़े तो ये आंकड़ा जो है 12-20 के आसपास ही जाता है। यानी कि इन बड़े राज्यों में क्या केवल कांग्रेस 20 से 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर गिरिराज सिंह का मानना है कि क्षेत्रीय दलों ने इन राज्यों में कांग्रेस को निपटाने का और उसको उखाड़ने का जो है वो मन बना लिया है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति खराब दरअसल इसलिए भी है क्योंकि बीते साल कर्नाटका में कांग्रेस की अच्छी जीत हुई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुई, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति सुधरी है और देश में एक कांग्रेस माहौल बनाने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस का मोराल जो है वो कहीं ना कहीं गिर गया है, वो नीचे गया है। और इसीलिए अब क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को उतनी तरजीह देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार की ही अगर हम बात कर ले तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को आखिर कितनी सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस ने अपने तरीके से तो 10 सीटों की मांग लालू के सामने रख दी है, लेकिन गिरिराज की माने तो लालू प्रसाद कांग्रेस को ही बिहार में निपटाने का प्लान बना रहे हैं और केवल 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को बिहार में मिल सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि बड़े जो ये 6-7 राज्य हैं वहां पर अगर कांग्रेस केवल 20-22 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी तो फिर आखिर कैसे 2024 में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने का सपना देख रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और कांग्रेस की हालत पर पार्टी के ऊपर तंज भी कसा है। आज का तीसरा बड़ा सवाल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और उस पर हो रही राजनीति को लेकर है। बिहार में जिस तरीके से राम मंदिर और धर्म को लेकर आरजेडी के कई मंत्री और विधायक बयान दे रहे हैं और उसको लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू की पार्टी राम मंदिर को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर रही है बार बार। क्योंकि
हिंदुत्व और धर्म और खासकर राम मंदिर बीजेपी के राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कई वर्षों से। और आज जब राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और विराट राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, तो उससे पहले बिहार में आरजेडी के मंत्री विधायक जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फतेह बहादुर हो विधायक या फिर अनीता देवी जो कि मंत्री हैं, वो लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सेल्फ गोल एक के बाद एक करते जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं तो पिछले 48 घंटों में जिस तरीके का बयान आया है, सबसे पहले फतेह बहादुर ने जिस तरीके का बयान दिया था जहां पर उन्होंने मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताया था, और उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी फतेह बहादुर के बयान का समर्थन किया था और धर्म को और मंदिर को जो है मानसिक तरीके से गुलामी का एक तरीके से प्रतीक बताया था। और उसके बाद जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है इस बार राम मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से, उसको लेकर भी अनीता देवी ने बयान किया था कि ये सब जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है दरअसल ये गरीबों का शोषण करने के लिए किया जा रहा है। और इस सब बयानों को लेकर बीजेपी ने भी आरजेडी पर जमकर पलटवार किया है और उन्हें भला बुरा कह सकते हैं, खरी खोटी जो है वो सुनाया है और कहा है कि धर्म के नाम पर ये लोग जो है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या लालू की पार्टी एक के बाद एक सेल्फ गोल करती जा रही है, क्योंकि अगर देश में माहौल को देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि राम मंदिर का जो पूरा ये मुद्दा है, जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है लगभग, जब उसका उद्घाटन भी होना अब 22 जनवरी को होना है, तो एक देश में एक वातावरण बना हुआ है जिसके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी जो है वो बयान दिया था कि मंदिर से ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है। तो ये तमाम जो बयान है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या सेल्फ गोल जो हम बार बार कह रहे हैं, क्या आरजेडी बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रही है और क्या सेल्फ गोल एक के बाद एक जो ऐसे बयान आ रहे हैं तो उसको लेकर क्या सेल्फ गोल किया जा रहा है, ये है आज का तीसरा और सबसे बड़ा सवाल। तो ये थी आज बिहार की तमाम बड़ी खबरें और उससे जुड़े हुए बड़े सवाल। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।